हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा आपको किसी भी किराने की दुकान पे पैकेजिंग में भी मिल जाएगा और इस तरीके से खुला हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन बेकिंग पाउडर आपको पैकेजिंग में ही मिलेगा। पैकेजिंग अलग हो सकती है। तो जैसे आप देख रहे हैं इस पर लिखा है बेकिंग पाउडर डबल एक्शन। डबल एक्शन का मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन इसकी जब होगी जब आप इसको किसी भी बैटर में, किसी फूड प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, तब ये उसको थोड़ा सा रिएक्ट करेगा उसके साथ। और फिर डबल जो सेकंड टाइम इसकी रिएक्शन होगी वो जब होगी जब आप इसको ओवन में रखेंगे या गैस पर गर्म करेंगे, जब इसको थोड़ी गर्मी मिलेगी। इसकी जो एक्सपायरी होती है 6 मंथ की होती है, लेकिन इसको हम यूज़ जब तक करते हैं जब तक ये फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता है, वरना इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों का काम क्या है। तो इन दोनों का ही काम किसी भी फूड प्रोडक्ट को फुलाने के लिए किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि फूड प्रोडक्ट में खमीर उठाने के लिए इन दोनों का ही यूज किया जाता है। लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट में हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं और कुछ में हम बेकिंग पाउडर का। तो जैसे केक को फुलाने में हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं और ढोकला फुलाने के लिए हम उसमें सोडा का यूज़ करते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो ये काम ऐसे करता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो केवल पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। मतलब आप उसके लिए किसी दूसरे बेस की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर पानी में मिलाकर भी यूज़ करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके फूड प्रोडक्ट को फुला देगा, खमीर उठा देगा उसमें। उसी की जगह पर अगर हम बेकिंग सोडा को यूज़ करें तो बेकिंग सोडा के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जो खट्टा होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, दही होना चाहिए, विनेगर भी हो सकता है। तो इसमें ये एक डिफरेंस होता है। तो ढोकला में हम दही या नींबू यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं केक में हम कोई खट्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम उसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में यही एक बेसिक अंतर होता है कि मीठे या जिन फूड प्रोडक्ट में कोई खट्टी चीज़ नहीं है उसमें हम बेकिंग पाउडर, और जिसमें अगर कोई खट्टा मीडियम है उसके साथ हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। आपके घर में अगर बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों है तो उसको पहचानने का एक नॉर्मल तरीका ये है कि जो थोड़ा सा दरदरा होता है वो बेकिंग सोडा होता है। एक्चुअली ये हाथ आपकी उंगली पर बहुत ही कम रह जाएगा, अगर आप इसको छूकर देखेंगे तो ये बेकिंग सोडा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बेकिंग पाउडर को इस तरीके से हाथ में उठाकर ऐसे रब करेंगे तो वो काफ़ी आपकी उंगली पर रह जाएगा, बहुत बारीक होता है मैदा की तरह। तो ये बेकिंग पाउडर है। इस तरीके से हम इसकी नॉर्मल पहचान कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे घर में जो बेकिंग पाउडर या सोडा है वो ठीक है, यूज़ हम उसको कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे गर्म पानी, क्योंकि बेकिंग पाउडर पानी के साथ भी रिएक्ट करता है। और अब हम इसमें गुनगुने पानी में ये डाल के देखेंगे, अगर इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेकिंग पाउडर बिल्कुल ठीक है, आप इसको फूड प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। इस तरीके से आपको अगर बेकिंग सोडा को टेस्ट करना है तो आप इस तरीके से पानी लीजिए और थोड़ा सा सोडा रख के आप ये नींबू का पानी उसमें डाल के देख लीजिए। आप विनेगर भी डाल के देख सकते हैं, मतलब कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप उसमें डालेंगे तो छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे और वो उसके साथ इसका मतलब रिएक्ट कर रहा है। तो बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, ये रिएक्ट करेगा, यही इसकी पहचान है। तो आगे हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के रेशियो की। तो सोडा काफ़ी हार्ड होता है, तो 1 चम्मच सोडा बराबर 3 चम्मच बेकिंग पाउडर। मतलब अगर आपको किसी रेसिपी में 1 चम्मच सोडा ऐड करना है और आपके पास सोडा नहीं है तो आपको 3 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी रेसिपी में आपको बेकिंग पाउडर डालना है और आप उसकी जगह पर बेकिंग सोडा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो हम उसको डाल सकते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा केवल किसी खट्टे मीडियम के साथ ही रिएक्ट करता है, तो जिस चीज़ में कोई खट्टी चीज़ नहीं होगी उसमें हम बेकिंग सोडा को नहीं डाल सकते। तो हम कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा की जगह पर हम बेकिंग पाउडर का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर की जगह पर हम बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक खट्टा मीडियम की ज़रूरत होती है। तो केक है या कोई भी ऐसी रेसिपी है जिसमें हमें कुछ खट्टा नहीं डालना, तो उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर सकते। एक और चीज़ ये है कि अगर हमने किसी फूड प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा का यूज़ किया है तो हमें उसको
तुरंत ही बनाना होता है, वरना थोड़ी देर बाद उसकी रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर आपने जैसे बेकिंग सोडा डाल कर उसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया, तो जब आप उसको बनाएंगे 15 मिनट बाद तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर में ऐसा नहीं होता। बेकिंग पाउडर डाल के उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद भी वो वर्क करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस चीज़ में आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है उसको आप ऐड करें और तुरंत उसका जो भी आपको बनाना है वो आप बना लीजिए। और अगर आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करके कुछ बनाना है तो आप उसको 10-15 मिनट रेस्ट करा के भी और उसका जो भी आपको बनाना बना सकते हैं, वो रिएक्ट करेगा।